हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का यानी क्षितिज का भाग 2 यानी कोर्स ए का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनके कवि है तुलसीदास जी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस कविता का सारांश यानी भावार्थ को समझेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब अपने आप से क्रोध से बाहर हो जाना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अनंत उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। संवाद का मतलब जो बातचीत हुआ है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। यानी यहाँ पर जो सीता का स्वयंवर हुआ था जिसमें राम ने परशुराम का जो धनुष था, यानी उनको शिव धनुष भी कहा जाता, वो उसको तोड़कर उन्होंने सीता को प्राप्त किया था। जैसे ही वह धनुष वो प्रचंडा चढ़ाते हैं धनुष पे और धनुष टूट जाता है तो उसके बाद यह खबर परशुराम को मिलती है और परशुराम क्रोधित हो उठते हैं और वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे वह बहुत ही क्रोधित थे कि किसने ये तोड़ा। तो ये सब जानने के बाद उनके बीच राम और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुआ, ये बहुत ही सुंदर तरीका से कवि तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कविताओं के माध्यम से। देखिए, नाथ शंभु धनु भजनिहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई करलाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु सुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू न असी रिस क्यों ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभागर, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर नाथ का अर्थ हो रहा है स्वामी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, आयुषु यानी आज्ञा, मोही यानी मुझे, ईसाई यानी क्रोध कर, कोही यानी क्रोधी, करनी यानी शत्रु कर्म, करी यानी करके, जेही यानी जिसने, तोरा यानी तोड़ा, सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, बिलगाऊ यानी अलग, बिहाई यानी छोड़कर, जयहा ही यानी जाएंगे, अवमाने यानी अपमान करते हुए, लड़िकाई यानी बचपन, असी यानी ऐसी ही, रीस यानी गुस्सा, गोसाई यानी स्वामी, यही यानी ईस, ममता यानी स्नेह, केही यानी कीस, हेतु यानी कारण, भृगल केटु यानी भृंगुवश, की पताका रूप परशुराम, निरिपा बालक यानी राजपुत्र, कालवश यानी मृत्यु के वश होकर, संभार यानी संभल कर, त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष, विदित यानी ज्ञात, सकल यानी संसार। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है
वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक धोखे में सभी राजाओं मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशुराम धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, हमने बचपन में बहुत धुनैया तोड़ी, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है? यह सुनकर भृगुल कुल की पताका रूपी ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। नेक्स्ट है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछती लाभू जुन जन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी ततु कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाहु न मोरा, बालकु बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजा बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहनी दिन्ही, सहसा भजु देव न निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करही, महिष किशोर गर्भ के अर्भग दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पर हंसी का अर्थ हो रहा है हंसकर, अति का अर्थ हो रहा है हानि, जून यानी जीर्ण पुराना, तोड़े यानी तोड़ने से, छुअत यानी छूते ही, सु यानी दोष, बीनु यानी बिना, काज यानी कार्य, करी यानी कर रहे हो, रोसु मतलब गुस्सा, चित यानी देखकर, ओरा यानी और मुँह तरफ, सठ यानी दृष्ट, सुने ही सुना सुभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी मेरा, बंधव यानी बंध कर रहा है, तो ही यानी तेरा, जड़ यानी मूर्ख, जानही यानी जानता है, मोही यानी मुझे, कोही यानी क्रोधी, विश्व विवित यानी संसार प्रसिद्ध, द्रोही यानी शत्रुता करने वाला, भुजबल यानी भुजाओं के बल, विपुल यानी बहुत, मही देवहंद यानी ब्राह्मणों के लिए, महिष किशोर यानी राजकुमार, गर्भना यानी गर्भ के, अर्भक यानी बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही है, फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है? श्री राम ने तो इसे नया समझ देखा था, छुआ था, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, इस कारण तू बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मार्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। अब देखिए तीसरा लाइनिंग में, बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया उकोहू नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सन्न बना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझु जनेहू, बिलोकी जो कछु कहू सहो रीस को रोकी, सूर मही सूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर न सुराही, बंधे पापू अपरिकति हारे, मारतहु पा अप परिह तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनरहु धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंग
बंसमणि बोले गिरा गंभीर। देखिए यहाँ पर बेहसी का अर्थ हो रहा हंसकर, मृदु यानी कोमल, बानी का मतलब हो रहा वाणी, महाभट्ट यानी हो रहा महोदय, पुनि पुनि यानी बार बार, दिखाओ यानी दिखा रहा हो, कुठारू का अर्थ हो रहा कुल्हाड़ी, चाहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़, कुंभड़वतिया यानी काशी फल का छोटा सा फल अर्थात निर्बल, तर्जनी यानी अंगूठे के पास की प्रथा की उंगली, सरासन यानी धनुष, बाना का अर्थ हो रहा बाण, भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र परशुराम, समुझे यानी समझकर, बिलोकी देखकर, सहयो सहन कर रहा हूँ, सूर्य यानी देवता, महिषूर यानी ब्राह्मण, गाय यानी गाय, सुरा यानी वीरता, कुलिस यानी कठोर, व्यर्थ का मतलब बेकार, धरो यानी धारण किए हुए, क्षमो यानी क्षमा करे, धीर यानी धैर्यवान, दोष यानी क्रोध सहित, भृंगु वंश मणि यानी भृंगु वंश के मणि, परशुराम, गिरा यानी वाणी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदु वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महोयोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार, धनुष, बाण धारण किए, वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक अपने वाचनों का सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। आप तो धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। अतः धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देख मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगु वंश के मुनि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु कुटिलु कालबस निज कुल घालुकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, कालक वलु होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हा हट कहु जाऊं चहूँ उभारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजहूँ तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरन पारा, अपने महु तुम्ह अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतेसु त मुनि कछु कहूँ, जानी रिस रोकी दुखऊ दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा, सूर समर करनी करही कही, न जान वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। यहाँ पे कौशिक अर्थ हो रहा विश्वामित्र को यह कौशिक का नाम दिया गया है। मंद यानी मूर्ख, यहु यानी यह, कुटिला यानी कठोर टेढ़ा, कालवश यानी काल के वश, निज यानी अपने, घालको यानी नाश करने वाला, भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी दाग, निपट यानी नीरा, निरंकुशु यानी स्वच्छंद ब्राह्मण, अबुधु ना समझ मूर्ख, शंकु यानी निर्भीक, काल कवलु यानी काल का ग्रास, छन माही यानी छन में, खोरी यानी दोष, हट कहू यानी रोके, जौ यानी यदि, उबारा यानी बचाना, तापु यानी यश, सुजसु यानी यश, अछत यानी छोड़कर, वर्ण यानी वर्णन, पारा का अर्थ हो रहा पाएगा, मुँह यानी मुँह, यहाँ पे बरनी का अर्थ है वर्णन किया, घर यानी गाली, पाहु यानी मौजूद उपस्थित। तो पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण का जो अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो,
यह कुटिल कालवास अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नीरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक है, क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा? आपने अपने मुंह से अनेक तरह तरह के बातें करने का जो वर्णन किया है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं? फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित है, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। अब जनी देही दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालकू बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मन निहारा भा साचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुटारा मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। न ता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरईन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सुज आया। मैं खाड़ा न उखम, मैं खाड़म न उखमऊ, अजहू न बूझ अबूझ। कालू का अर्थ हो रहा मृत्यु और हाँक का अर्थ है जबरदस्ती। लावा यानी ला रहे हो, मोही लागी बुलावा यानी मेरे लिए बुलावा, बुलाकर। सुधारी यानी ठीक करते हुए, धरेऊ यानी धारण किए हुए, कर यानी हाथ यानी दोष। मोही का अर्थ हो रहा मुझे, कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बध जोगु यानी मारने योग्य, बिलोकी यानी देखकर, यहू यानी यह, मरनिहारा यानी मरने वाला, साचा यानी सचमुच में, क्षम्या यानी क्षमा करे, अपराधु यानी अपराध दोष, अकरून यानी करुणाहीन, गुरुद्रोही यानी गुरु से द्रोह करने वाला, गुरही यानी गुरु से, खाड़ यानी खड़ग तलवार, गन्ने से रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ, मैं गन्ने से बनी, अजहू यानी अभी तक, अबूझ यानी नासमझ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में उठा लिया। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा, सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार के लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुन विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि, अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं, अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये लोहे से बनी खड़क खाड़ को
गन्ने से बनी खाड़ समझकर ना समझ बने हुए हैं। नेक्स्ट है देखिए, कहेहु लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान बीती संसारा। माता पिता ही उरिन भये नीके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनियो व्यहरियो बोली, तुरत देही मैं थैली खोली। सुनी वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निरिप्र द्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सनहि लखनु निवारे। लखन उतर अतहि सरिस भृग, बर को पु कृष्णानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर विदित का अर्थ हो रहा जानता है। उरिन यानी ऋण से मुक्त, भय यानी हुए हो गए हो, गुरु ऋणु यानी गुरु के ऋण, सोचो यानी चिंता, काढ़ा यानी निकालना, ब्याज यानी सूद, भाड़ा यानी बढ़ गया है, यानी ले आओ, व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला, हारा यानी संभाल लिया। भृगुवर यानी भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम। नृपदोह यानी राजाओं के शत्रु। देवता यानी ब्राह्मण देव। निवार यानी मना कर दिया। सरिस यानी समान। कृषाणु यानी आगू। रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। पंक्तियों में परशुराम निरंतर अपने बाल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसीलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। खुद लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगु वंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से रोक दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान कार्य कर रहे हैं। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।